अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पार्ट 2 निराला भाई इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा यह एक संस्मरण यादगार कथा है। उन्होंने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से वह बहुत ही उदार दिल वाले थे और ऐसे ही जब उनको किसी साहित्य सृजन के दौरान 300 रुपये की जब धनराशि प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा अब मैं भी व्यवस्थित जीवन जीऊँगा और महादेवी वर्मा से उन्होंने अपना बजट बनवाया। खुशी खुशी महादेवी वर्मा जी ने भी उनका बजट तैयार कर दिया, परंतु और उन्होंने 300 रुपये महादेवी वर्मा को दे दिए जमा करने के लिए। पर अगले दिन से ही देखा जाए तो उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वह 300 रुपये खत्म हो गए। वह पैसे जो जमा राशि उनके पास में थी वह उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए सुबह से शाम तक वह 300 उन्होंने समाप्ति कर दिए। इस प्रकार से लेखिका कहती है, एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी को ना रोका जाए तो वो मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। कभी जो लेखिका कहती है कि जब मैंने देखा सुबह से शाम तक उन्होंने किस प्रकार से 300 रुपये वह भी लोगों की मदद करने के लिए खर्च कर दिए, अब मैंने ये समझ लिया कि यह ऑर्डरदानी से मतलब है कि बहुत बड़ा दयालु, दान देने वाला, दिल खोलकर दान देने वाला। अगर ये इनके साथ में मैं ऐसे ही रही तो हो सकता मैं भी निर्धन इनके समान हो जाऊंगी। इसी प्रकार से बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए, जो साधन मात्र है। महादेवी वर्मा कहती है कि जितने प्रयत्न से हम जो अपनी चीज़ें जमा करते हैं, जो नित्य व्यवहार की रोज की काम में आने वाली वस्तुएं, रजाई है, कोट है, बर्तन है, जो भी चीज़ें होती थी, तो वह भी अचानक से अंतर्धान हो जाती, किसी को दान दे देते या गायब हो जाती थी। कहने का तात्पर्य है कि वह किसी को जब भी कोई ज़रूरत होती तो वह सामान ही उठा के दे देते थे, या सामान नहीं दे पाते तो वह सामान को बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे वो दूसरों की मदद में लगा देते। जब वो सामान ही नहीं रखते थे तब अर्थ के संबंध में क्या, ये जो उनके पास में यदि थोड़ी भी जमा पूंजी राशि होती वह क्या करते, वह भी दे देते, तो फिर वह उसकी क्या बात कही जाए। महादेवी वर्मा कहती है कि वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी के यहाँ अतिथि ग्रहण करने गए। अब महादेवी वर्मा कहती है कि वह संध्या, वह शाम भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब उनके घर में मैथिली शरण जी निराला जी के घर पे आगमन लेकर या मेहमान बनकर आए थे। जब उनके यहाँ मेहमान बनकर मैथिली शरण गुप्त गए, निराला जी उनका सामान बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए हुए दिया सलाई के क्षण प्रकाशन अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है, कि किस प्रकार से उन्होंने मैथिली शरण जी को अपने घर पे लाए। उनका सामान जो था, जो भी उनका जो सामान था, वह एक अंधेरे से रूम में दिया सलाई, एक दीपक की लौ से वह ऊपर तक उनको उनकी सीढ़ियों के मार्ग दिखाते हुए अपने घर तक ले गए। जिस कक्ष मतलब कमरे में वह ले गए, वह उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी मतलब चुपचाप गवाही दे रहा था। वह रूम में उस कमरे में रखी हुई उनकी साहित्यिक किताबों,
कि किस प्रकार से वो एक बहुत ही कठोर साहित्य साधना वाले व्यक्ति थे। मतलब उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किस प्रकार से किया करते थे, उस रूप में, उस कमरे में पड़ी हुई किताबें वो चुपचाप गवाही दे रही थी। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पल, तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए ही जल उठने का प्रयास कर रहा था। आले पर कपड़े की आधी जली, आले मतलब क्या होता है कि जो दीवारों में जो भी सामान रखने के लिए ताक बनाए जाते हैं, ताक उसको क्या कहते हैं, आले। तो वहां पर ही उस आले में, उस ताक में एक अधजली सी दिया बत्ती रखी हुई थी, परंतु वह क्या थी, उसमें तेल नहीं था। जैसे मानो वो जल उठने का प्रयास कर रही हूं, पर वह क्या थी, तेल रहित थी। वो आलोक रहित, सुख सुविधा शून्य घर, गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। उस घर में सुख सुविधाएं का सामान शून्य के बराबर था, नहीं के बराबर, शून्य मतलब नहीं के बराबर था, पर जो गृहस्वामी, उसका जो दिल था और वह कैसा था, बहुत ही उदार और विशाल और आत्मीयता से, अपनेपन से भरा हुआ था। घर में सुख सुविधा का सामान होने का मतलब ही नहीं था कि उनके पास में कुछ नहीं था, वो खुद अपने पास में कुछ भी नहीं रखते थे। जो भी होता वो गरीबों में जो भी सहायता मांगता उसको दान दे दिया करते थे। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सर तक पहरी। वो चाहे अपने संबंध में अपने आप का बराबर ध्यान ना रखते हैं, परंतु उनके वह अतिथियों का ध्यान बहुत ही सतर्कता से, अलर्टनेस से अपने जो है मेहमानों का वह क्या करते थे, उनकी पहरेदारी करते। प्रहरी मतलब उनकी देखभाल किया करते थे। वैष्णव अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अब उन्होंने क्या किया कि वैष्णव अतिथि मतलब पहले के जमाने में माना जाता था कि अतिथि देवो भव, कि जो अतिथि होता है, मेहमान होता है, वो भगवान का रूप लेके आता है। तो यही विचार से वो एक गए, उन्होंने नया घड़ा, पानी का बर्तन खरीद कर उसमें गंगा जल पीने के लिए पानी ले आए, धोती चादर जो भी घर में था वो बिछाए और उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने अतिथि का स्वागत किया। तारों की छाया में उन मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। अब उन्होंने जो भी रात में बैठ के दोनों कवियों ने, महान कवि थे, महान कवियों ने आपस में जो भी वार्तालाप किया होगा वो तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, पर जैसे ही वह मैथिली शरण को उनके ट्रेन में बिठा के वो सीधे ही मेरे पास में अपना समाचार जो भी वो उन्होंने रात बिताई उनके साथ, तो वह मेरे समाचार लेकर आ गए। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के सहर्ष करते। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में होता है, कि मतलब किस प्रकार से अपने अतिथियों का वो भोजन से लेके उनके झूठे बर्तन मांजने तक का काम वो बहुत ही सहर्ष खुशी खुशी किया करते थे। उनकी दृष्टि में अतिथि जो है भगवान का रूप होते हैं और वही जो उनमें पुरातन संस्कार, पुरातन मतलब प्राचीन संस्कार, पुराने जमाने के जो संस्कार है वो उनमें कूट कूट कर भरे थे, जो इस भारत देश की शान है, जो इस देश के ग्रामीण किसानों में भी मिलता है। कवित्री कहती है कि उनकी व्यथा, दुख, दर्द की जो सघनता का बहुत ही विशाल जो दुख दर्द उनके सीने में कहीं ना कहीं छुपा होगा,
अपने परिवार से बिछड़ने का भी, एक एक करके उनके परिवार के लोग उनसे बिछड़ते गए। जानने का मुझे एक बार अवसर मिला कि उनकी जो श्री सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो दिल्ली में एक टाइफाइड बीमारी से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और घटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। अब ऐसा हुआ कि अचानक से एक समाचार में खबर आई कि सुमित्रा नंदन जी पंत जो थे वह टाइफाइड से वह चल बसे। ये खबर कैसी थी? झूठी थी। और ये खबर निराला जी को कुछ ऐसी ही आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे। जब उनको अचानक से ये खबर मिली वो अचानक, और मुझे उन्हें ये समाचार छिपाने का भी अवकाश नहीं मिल ना पा सकी कि मैं उनसे ये झूठी खबर में क्या कर सकूं, छुपा सकूं, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं था। महादेवी वर्मा कहती कि मैं समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, मैं बिल्कुल भी उसको मान नहीं रही थी, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये हो सकता है ये झूठी खबर हो। पर निराला जी ने तो ऐसे अवसर पर तर्की की शक्ति खो बैठे कि उनने जरा सा भी पेशेंस नहीं रहा और वो एकदम बहुत ही घबरा गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने भी परिवार, अपने ही लोगों से भी बिछड़ने का कहीं ना कहीं उनको जो उनके दिल में जो है व्यथा भरी होगी। ये खबर सुनते ही वो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना का मतलब है, अव्यक्त मतलब जो कि बिल्कुल भी दिखाई ना दे रही, उनकी जो वेदना है, पीड़ा, वो दिखाई ना दे रही। तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण मतलब पत्थर की भांति वह परिवर्तन हो, पत्थर की मूर्ति की तरह वो बैठ गई। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े हुए जूही के फूलों। उनकी पलकों से लगातार उनके जो आंसू थे वह बह रहे थे, जैसे ऐसा मानो ऐसा प्रतीत होता किसी प्रतिमा, मूर्ति से झड़े हुए जूही के फूल हो। मैं खुद भी अस्थिर थी इस बात को सुनकर, पर मुझे फिर उनको संतावना, उनको दिलासा देने के लिए मुझे स्थिर होना पड़ा। मैंने उनको दिलासा दिलाया, भाई हो सकता है ये बात झूठी हो, ये खबर झूठी हो। ये सुनकर मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। मैंने कहा उनसे कि भाई ये सब खबर झूठी है या सच्ची है, ये जानने के लिए मैंने उनके घर पे तार किया है। अब तार का जवाब आता ही होगा, अब जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगी। वे व्यतीत प्रतीक्षा की मुद्दत तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय नहीं आ गया। व्यथित प्रतीक्षा में, वैसे ही वह दुख दर्द में, और वह अपनी तार की प्रतीक्षा में बैठे रहे कि कभी खबर आएगी कि हाँ ये बात झूठ है या सच है। तो वो जब तक के बैठे रहे जब तक कि मेरे घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। उसके बाद वह चले गए। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर में संबंध पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। हैरान वाली बात तो वह जब वो चले गए, परंतु वो घर नहीं गए। सवेरे 4 बजे उन्होंने मेरे घर का फाटक मतलब दरवाजा खटखटाया। तब उन्होंने तार के बारे में पूछा, तो मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा कि वो अपने घर रात भर नहीं गए। वो रात भर ही पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी, ओस जो सुबह में आ जाती है, ओस की बूंदे, शबनम जिसको बोला जाता है, वो घास पर, धूप मतलब घास पर ही बैठे रहे, सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी निःशब्द पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, वो कुछ बोलने के लायक हो सके, तब सिर्फ उन्होंने इतना ही कह सके कि अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है।
तब उन्होंने कहा, सिर्फ वो जब वो कुछ बोल पाए तो सिर्फ उन्होंने यही कहा कि वो यही कैसे कि अब हमारे भी जाने का समय आ गया, हमारा भी जीवन समाप्त होने का समय आ गया। अब क्या है, अब यह सोचकर भी थकावट, मतलब अब यह सोचना भी हमारे लिए कि हमारा जीवन व्यर्थ है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के भाग में मैं आपको आगे का लेसन समझाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।